जनपद में कल 76 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चंदौली का नामांकन यहाँ कलेक्ट्रेट में मेरे द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में लिया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 तारीख से प्रारंभ होगी और 14 तारीख तक चलेगी, जिसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन पत्र प्राप्त भी किए जा सकते हैं और नॉमिनेशन पत्र सबमिट किए जा सकते हैं। 11 तारीख और 12 तारीख सैटरडे और संडे है, इन 2 दिनों में नामांकन नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे है। इसके बाद 15 तारीख को स्क्रूटिनी यानी कि समीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और 17 तारीख तक को शाम को 3 बजे तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। उसके पश्चात 1 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होगी और 4 तारीख को काउंटिंग होगी। जहाँ तक तैयारियों की बात है, हम लोगों ने 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार की है। जितने भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट का नामांकन करना चाहते हैं, यदि उनको जुलूस या कोई कार्यक्रम करना है तो उसकी पूर्व अनुमति हम लोगों से वो प्राप्त करेंगे और उसके बाद ही अपना कार्यक्रम करेंगे। जहाँ तक यहाँ पर लोगों का और भीड़ का सवाल है तो जीटी रोड तक हम लोगों ने बैरियर जो है लगाया है। वहाँ पर जो जुलूस है वहाँ तक आएगा, उसके पश्चात जुलूस समाप्त हो जाएगा और कलेक्ट्रेट के गेट तक जो कि 100 मीटर की दूरी है, वहाँ मात्र 3 गाड़ियाँ, जो कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 3 गाड़ियाँ अलाउ की जाएगी। और उसके बाद कलेक्ट्रेट गेट से हमारे कक्ष तक जहाँ पर नामांकन लिया जाएगा, वहाँ पर 5 आदमी मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए और 11 आदमी अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उस केस में अलाउ किए जाएंगे। नामांकन कक्ष के अंदर एक समय पे केवल 5 ही व्यक्ति अलाउ किए जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी पर्सनल अलाउ नहीं किए जाएंगे। मात्र कैंडिडेट, उनके प्रस्तावक, उनके साथ अन्य 3 कोई व्यक्ति जो वो लाना चाहे, ये लोग आ सकते हैं। इसी प्रकार से स्क्रूटिनी की जो व्यवस्था होती है उसमें मात्र 4 लोग अलाउड होते हैं कक्ष के अंदर, जिसमें कैंडिडेट खुद, उनके जो प्रस्तावक है वो, उनके जो एजेंट हैं इलेक्शन के वो, और चौथा कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसमें अधिवक्ता भी अलाउ किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नामांकन और स्क्रूटिनी और नाम विड्रॉल की जो व्यवस्था ये रहेगी। जैसे ही 17 तारीख को 3 बज जाएंगे और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके तत्काल बाद चुनाव चिन्ह या चुनाव प्रतीक आवंटन करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, 5 विधानसभाएं हैं लोकसभा में, कुल कितने मतदाता हैं? कुल मतदाता जो लोकसभा क्षेत्र चंदौली में है वो 28 लाख पॉपुलेशन हो गया, सॉरी 18,31,447। ये रिपीट कर दीजिएगा, कुल कितने मतदाता हैं लोकसभा? 18,31,447। ये जो फिगर है ये 23 जनवरी 2024 का है। उसके बाद सतत पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और नामांकन का अंतिम दिन यानी कि 14 तारीख तक नाम जोड़ने की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग इस लिस्ट को फ्रीज़ कर देंगे और जो फाइनल लिस्ट है वो हम लोग 15 तारीख के बाद, 15 तारीख को या 15 तारीख के अगले दिन में हम लोग इसको पब्लिश करेंगे, जिस वक्त ये नंबर और भी अपडेट होगा, जिसकी फिगर भी सब्सिक्वेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, ईवीएम को कहाँ रखा जाएगा, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जितनी भी पोल्ड ईवीएम्स रहेगी यानी कि मतदान के अंतर्गत जो भी ईवीएम्स यूज़ की जाएगी, ये सभी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में मंडी समिति में चंदौली में रखी जाएगी। वर्तमान में प्रथम रेंडमाइजेशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की उपस्थिति में 1 तारीख को हमने किया था, जिसके पश्चात हमारी जो ईवीएम्स है उनका विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने सभी ईवीएम्स को विधानसभा क्षेत्रवार बांट कर उनको सुरक्षित तौर पर स्ट्रॉन्ग रूम में शनिवार के दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में सील कर दिया है। अब इसका द्वितीय रेंडमाइजेशन 18 तारीख को जनपद में ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में किया जाएगा, जिसके पश्चात कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी ये तय हो जाएगा। प्रथम रेंडमाइजेशन के बाद जो लिस्ट थी उसको हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दे दिया है, साथ ही साथ जनपद की वेबसाइट पर भी डिस्प्ले कर दिया है, तो कोई भी आम नागरिक भी जाकर लिस्ट को देख सकता है। इसी प्रकार से जब फाइनल हो जाएगा कि ईवीएम्स कौन सी कहाँ जानी है, ये लिस्ट भी हम लोग हमारी जनपद की वेबसाइट पे डाल देंगे। इसमें एक बात और जोड़ दूँ, ऐसी ईवीएम्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा थी, ख़राब थी या ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जानी है या की गई है, वो ईवीएम्स को रखने की व्यवस्था कलेक्ट्रेट में ईवीएम का नया वेयर हाउस भारत निर्वाचन आयोग के फंड से बना है, वहाँ पर उसको सुरक्षित तौर पर रखा गया है। इसके साथ साथ चुनाव के दिन जो भी ईवीएम्स रिजर्व में रहेगी और यूज़ नहीं होगी, उन सभी ईवीएम्स को भी यहाँ पर ला के रखा जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बता दिया गया है ऑलरेडी कि कौन सी ईवीएम किस श्रेणी की कहाँ पर रखी जाएगी। साथ ही साथ
सभी स्ट्रांग रूम्स में हम लोगों ने सीसीटीवी की व्यवस्था, पुलिस और पीएसी की जो व्यवस्था आयोग के मानक अनुसार है उसको कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि रहते हैं वहाँ पे उस टाइम, हालांकि अर्ली है सवाल, लेकिन उनके लिए व्यवस्था की जाएगी कि वो जिस तरह से निगरानी रखते हैं। जी, आयोग का निर्देश है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे भी जिस भी तरीके से निगरानी रखना चाहती है वो रख सकती है। उनको वहाँ कैंप करने की व्यवस्था 24 घंटे के लिए अगर करना है तो उसकी भी अनुमति हम लोग दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी निरीक्षण प्रतिदिन हमारे द्वारा किया जाएगा, एक बार मत पड़ जाए उसमें भी वो लोग शामिल हो सकते हैं और अपना जो भी संशय है या अपने जो भी उनको और भी कोई व्यवस्था चाहिए तो वो भी हम लोग करा सकते हैं। एक प्रश्न है कि आम चुनाव में जैसे पैसा या खाद्य पदार्थ हर एक राजनीतिक दल, चाहे वो कोई बड़ा दल हो छोटा दल हो, बांटने की शिकायत हमेशा गाँव में आती है, उसके लिए आप लोगों ने कोई व्यवस्था कर रखी है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें चुनाव आयोग कटिबद्ध है कि किसी प्रकार से भी धन बल या बाहुबल से चुनाव को प्रभावित न किया जाए। इसके लिए अलग अलग प्रकार के मैकेनिज़्म तैयार किए गए हैं। सबसे पहले एक सी विजिल ऐप आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था पूर्व के चुनावों में, और वो बहुत ही कारगर ऐप है। उस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी अधिकारी भी जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। वो आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार का उल्लंघन हो तो उसको डील किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारी हेल्पलाइन नंबर भी प्रसारित है। उन हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कोई भी फ़ोन कर सकता है, शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने जनपद में स्टैटिक सर्विलांस टीम्स, जितने भी जनपद में आने वाले मार्ग हैं बाहर से और यहाँ से बाहर जाने वाले मार्ग हैं, उन पर स्टैटिक सर्विलांस टीम भी लगाई है। और प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड्स भी लगाए हैं। तो किसी प्रकार की कोई शिकायत यदि प्राप्त होती है तो तत्काल इन टीम्स द्वारा वहाँ अप्रोच किया जाता है और जो उसकी जांच जो है की जाती है। चुनाव प्रचार को लेकर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करते हैं तो उसको लेकर इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर किसी प्रकार से भी लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाना है तो वो रात को 10 बजे तक ही किया जा सकता है। तो ये एक साधारण गाइडलाइन है जो हर समय लागू रहती है। इसका ध्यान रखा जाना होगा। इसके साथ साथ हम लोग जो परमिशन अप्लाई करेंगे तो उसमें भी समय का ये ध्यान रखेंगे कि ये जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की और भारत निर्वाचन आयोग की, इसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा।